गेहूं की खेती भारत में बड़ी मात्रा में होती है और हाल ही में इसके निर्यात कोटे का ऐलान किए जा सकने को लेकर रिपोर्ट्स के हवाले से खबर भी सामने आई है। बताया गया है कि डीजीएफटी गेहूं के निर्यात को लेकर जल्द ही नए कोटे का ऐलान कर सकता है। मौजूदा 2026-27 रबी मार्केटिंग सीजन की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि सीजन की शुरुआत में गेहूं की खरीद शुरुआती दौर में सुस्त नजर आ रही है। इस सीजन गेहूं खरीद को लेकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि अब तक केवल 15.30 लाख टन गेहूं की खरीद ही हो पाई है, जो पिछले साल के इसी समय के मुकाबले करीब 69% की कमी को दिखाता है। अब तक की गेहूं खरीद को लेकर जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गेहूं खरीद में ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आगे चलकर बाजारों में गेहूं की कीमतों और सप्लाई को भी प्रभावित कर सकती है। इस तरह गेहूं खरीद को लेकर इस बार मामला थोड़ा अलग बताया जा रहा है। गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हुई है। अभी तक 15.30 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि मंडियों में कुल आवक 34.74 लाख टन दर्ज किए जाने के आंकड़े सामने आए हैं। अब पिछले साल इसी अवधि के दौरान गेहूं खरीद के आंकड़ों की बात की जाए तो पता चलता है कि पिछले साल इसी अवधि में 50.08 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी और मंडियों में गेहूं की आवक का आंकड़ा 92.72 लाख टन था। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि खरीद तो खरीद, मंडियों में गेहूं की आवक भी अभी तक पिछले साल के मुकाबले कम है। अब चर्चा इस बात की है कि आखिर गेहूं की आवक और खरीद दोनों में इस बार कमी क्यों देखी जा रही है। तो बताया जा रहा है कि हाल ही में कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल को खेतों में नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कई राज्यों में ओलावृष्टि से गेहूं की चमक और गेहूं के दाने के टूटने की खबरें भी सामने आई हैं। मौसम की मार के कारण फसल की कटाई में देरी देखी गई, जिससे गेहूं के मंडियों तक पहुंचने का सिलसिला इस बार पिछले साल की तरह नहीं देखा जा रहा है। अब गेहूं के आवक और खरीद में कमी से किसान और सरकारी खरीद प्रणाली दोनों प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि 13 अप्रैल तक पंजाब में सिर्फ 29,925 टन, राजस्थान में 8,957 टन, मध्य प्रदेश में 1.02 लाख टन, उत्तराखंड में 1.66 लाख टन गेहूं की खरीद दर्ज की गई है। सरकारी लक्ष्य की बात की जाए तो सरकार ने इस सीजन गेहूं खरीद का लक्ष्य 30.3 लाख टन रखा है। अब राज्यों में गेहूं की वर्तमान रफ्तार चर्चा में है। वर्तमान खरीद की रफ्तार को देखते हुए गेहूं खरीद का सरकारी लक्ष्य चैलेंजिंग नजर आ रहा है। अभी तक गेहूं खरीद 15.30 लाख टन ही हो पाई है। वो इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में गेहूं खरीद की प्रक्रिया 10 मार्च से ही शुरू हो गई थी, जबकि पंजाब में गेहूं खरीद का सिलसिला 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में गेहूं की खरीद जारी है। अब गेहूं की खरीद की रफ्तार क्या आने वाले सप्ताह में तेज होगी या फिर हाल कुछ ऐसे ही रहेंगे, इसको लेकर इस समय चर्चाओं का दौर जारी है और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि गेहूं खरीद किस तरह आगे रहती है। बता दें कि गेहूं भारत में चावल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। इसकी खेती पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में प्रमुखता से देखी जाती है। अब देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है, लेकिन हालिया बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से यहां भी फसलें प्रभावित हुई हैं। बता दें कि वर्तमान खरीद के आंकड़े के बीच अनुमान लगाया गया है कि मौसम की मार के कारण इस बार देश में गेहूं के उत्पादन में 2 मिलियन टन की कमी देखी जा सकती है। साथ ही अनाज में चमक और गुणवत्ता में कमी भी देखे जा सकने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत में फसल सीजन 2025-26 के लिए गेहूं के उत्पादन का अनुमान सरकार द्वारा 120 मिलियन टन लगाया गया है। वहीं पिछले सीजन देश में गेहूं का उत्पादन 117 मिलियन टन देखा गया था। इस साल बुआई के रकबे में बढ़ोतरी भी हुई है और ये 33.41 मिलियन हेक्टेयर पर जा पहुंचा है। हालिया ओलावृष्टि ने खासकर गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है, वो खासा चर्चा में है। भारत में गेहूं की बुआई हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में की जाती है और मार्च-अप्रैल में फसल की कटाई भी होती है, लेकिन इसी बीच हालिया बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा आंधी तूफान ने फसल को प्रभावित किया है।